चंद्रयान-3 की कामयाबी देख चीन की छाती पर लोटे सांप। हिंद महासागर में घुसा ड्रैगन का महाशक्तिशाली जासूस जहाज। चंद्रयान-3 को बर्बाद करने चीन ने लगा दी असली ताकत। तुरंत इसरो ने भी लगा डाली तगड़ी फौज। सपोर्ट में कूदा नासा। दोस्तों, चीन चंद्रयान-3 को गिराने की खतरनाक साजिश में जुट गया है। जिनपिंग ने वैज्ञानिकों से कह दिया, करो या मरो। जी हां दोस्तों, पहले जमीन, फिर समंदर और अब अंतरिक्ष में भी भारत के पीछे चीन पड़ चुका है और इस बार निशाने पर है हमारा चंद्रयान-3। दोस्तों, इसरो के अब दे दनादन मिशन लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों चीन ने इसी दौरान अपना शैतानी दिमाग भी लगा दिया है, जो आखिरी वक्त में बड़ी बर्बादी भी मचा सकता है, क्योंकि उसने अपने जहाज को तब भेजा है जब चंद्रयान ने 25 जुलाई को 5th ऑर्बिट पार कर लिया है। सीधी सी बात है कि वो चंद्रयान के प्रोजेक्ट को नीचे गिराने की चाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसरो के पास भी इस वक्त बहुत ही पावरफुल स्केल एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो दोस्तों, चीन कैसे चल रहा है ये चाल? इसरो की कौन सी वो प्लानिंग है जिसे किसी भी हाल में चीन ट्रैक कर लेना चाहता है, और इसके बचाव के लिए इसरो ने अचानक कौन सी ताकत लगा दी है? क्योंकि इस काम में नासा भी इसरो के साथ आ खड़ा हुआ है। तो इटली और स्वीडन से एक बड़ी खबर सामने आई है, वो क्यों चीन की नींद उड़ाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये तो आप देख भी चुके हैं कि इस वक्त दुनिया में भारत का चंद्रयान-3 ट्रेंड कर रहा है और ये चाइना को पच नहीं रहा था, और इसे देखते ही चाइना ने आनन फानन में अपना जासूस जहाज समंदर में उतार दिया है। और हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रयान-3 की गिराने के लिए अपनी साजिश को अंजाम दिया है, वो बड़ा ही संदेहास्पद लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, चीन का बेहद शक्तिशाली जासूस जहाज युआनवांग 6 इस वक्त इंडोनेशिया पहुंच चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का यूज भी भारत चंद्रयान को ट्रैक करने में कर रहा है। और जब भारत अपने चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारेगा तो यह जहाज भारत के और करीब आ जाएगा। दोस्तों, यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, यह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी यान को सूंघ लेता है। दोस्तों, चीन के पास इस युआनवांग सीरीज के कई ट्रैकिंग शिप हैं, जो चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी मिशन की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतलब उसकी पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि इसरो चंद्रयान-3 के बारे में इसी 30 जुलाई को एक ऐसा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो चीन की छाती पर 2400 घंटा मंडराने वाला है। दोस्तों, ये मिशन सीधे तौर पर भारत का तो नहीं है, लेकिन जिस देश के लिए काम कर रहा है वो चीन का जानी दुश्मन है, और वो देश है सिंगापुर। और उसकी महाशक्तिशाली जासूस की ये वो तस्वीर है जिसे देखते ही चीन की सांसें उखड़ गई। क्योंकि दोस्तों, चीन जिस तरह से जहाज भेजकर अपने इकोनॉमी को खाद पानी देता है, उस रास्ते पर ये सैटेलाइट चेक पॉइंट लगा देगा। यानी ठीक से कहें तो चीन की इकोनॉमी का गला दबाने वाला कारनामा है, जिसे इसरो 30 जुलाई को अंजाम देने जा रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 के साथ ही इसरो ने अगले महीने सबसे बड़ा सूर्ययान लॉन्च करने का प्लान रेडी कर लिया है, जो 26 जुलाई को उड़ान भर लेगा। तो वहीं दोस्तों, इसरो के गगनयान और शुक्रयान भी फाइनल राउंड में है, और इसी बीच छोटे से लेकर बड़े रॉकेट दे दनादन लॉन्च होने जा रहा है, और इसी ने चीन की हालत खराब कर दी है। वैसे दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर के बाद चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी नजरें गड़ाए हुए है, और यही वजह है कि वो अफ्रीका में अपनी जिबूती स्थित नेवल बेस को मजबूत कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस में बदलने में लगा है। लिहाजा चीन के जासूसी जहाज के घुसने पर भारत की नौसेना भी एक्शन में आ गई है। भारत लगातार अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है ताकि चीन ड्रैगन पर लगाम लगाया जा सके। भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन खरीदा है, और P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त करते रहते हैं। ये जहाज चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने की क्षमता से लैस हैं, लेकिन चीन के इस जहाज के अचानक से हिंद महासागर में आने से उनकी मंशा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इसी तरह का चीनी जासूस जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था, लेकिन दोस्तों, चूंकि भारत चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतारने जा रहा है, जिसकी ट्रैकिंग में जरा भी गड़बड़ी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 धरती के चारों ओर 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1,27,000 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और इसी रफ्तार में दौड़ रहे चंद्रयान को वो कमांड दे रहे हैं।
दोस्तों स्वीडन और इटली की ट्रैकिंग एजेंसियों ने इसकी तस्वीर रिलीज की है, तो अपने आप में बहुत ही खास है। दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर लगा है, जिसके भारत के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN से सीधा संपर्क है। जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के पास जाकर लैंड मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, तो वहां यान चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर जो भी देखेगा उसके बारे में लैंडर को मैसेज भेजेगा, जो सीधे डीप स्पेस नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा। दोस्तों लैंडर अपना मैसेज 3 तरह से धरती तक पहुंचा सकेगा। पहला तो डायरेक्ट मैसेज IDSN को भेज देगा, दूसरा ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा जिसमें एस बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं, जो कर्नाटक के रामनगर में मौजूद ब्यालालू में लगे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेज देगा। एक तीसरा ऑप्शन और है, और वो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के जरिए, जो इस वक्त चांद के ऊपर चक्कर काट रहा है। ये सभी के सभी अपने डेटा IDSN में भेजेंगे, जहां 3 बड़े एंटीना लगे हैं। एक 32 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना, 18 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीना और 11 मीटर का टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना, जो सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों IDSN इसरो के टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके जरिए ही इसरो देश के 21 ग्राउंड स्टेशन पर संपर्क और कोऑर्डिनेशन करता है। IDSN इसरो के सभी सैटेलाइट्स, चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कार्टोग्राफी सैटेलाइट से संपर्क साधता है। दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 को केवल भारत के डीप स्पेस नेटवर्क से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई ट्रैकिंग सेंटर से ट्रैक किया जा रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के स्पेस सेंटर से भी मिशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। मतलब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद से संपर्क 1-2 नहीं, बल्कि कई नेटवर्क के जरिए स्थापित किया हुआ है।